जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन। जय यशोदानंदन जय ब्रजजन रंजन। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपादा 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 प्रभुपादा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधीश डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा वल्लभ ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौनताई की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। श्री समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। गौर प्रेमानंदी all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees.
glories. All glories to Sri Guru and Gauranga. किताब कहाँ है? किताब किताब रखने की जिम्मेदारी किसकी है? पुस्तक ही आधार है, पुस्तक ही आधार है। क्लास पुस्तक पर आधारित होता है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम, स्कंद संख्या 3, अध्याय संख्या 19, श्लोक संख्या 34। आ गया बोर्ड में? अच्छा, तो मेरे पीछे बोली। अन्येषां पुण्य श्लोकानां उद्दाम यशसां सताम् उपसृत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः। अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्दाम यशसां सताम् उपसृत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः। क्या नहीं आ रहा है? नहीं बन रहा है? अन्येषां पुण्यश्लोकानाम् उद्दाम यशसां सताम् उपसृत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः। बोलिए। अन्येषां पुण्यश्लोकानां और माताएं कोई? अन्येषां पुण्यश्लोकानां उद्याम यशसां सताम् श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः। शब्दार्थ बोलिए। अन्येषां दूसरों का, पुण्य श्लोकानां पवित्र यश का, उद्दाम यशसां जिनकी ख्याति सर्वत्र फैली है, सताम भक्तों का, उपश्रुत्य सुन करके, भवेत उठ सकते हैं, मोदः आनंद, श्रीवत्स अंकस्य श्रीवत्स चिन्ह धारण करने वाले भगवान का, किम पुनः फिर क्या कहना। तो ये जो है ठीक है। तो आप अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। मनुष्य चाहे तो अमर यश वाले भक्तों के कार्यकलापों को सुनकर भी आनंद उठा सकता है, फिर श्रीवत्सधारी श्री भगवान की लीलाओं के श्रवण का तो कहना ही क्या।
तो तात्पर्य पढ़ने से पहले समझेंगे कथा वस्तु क्या है। कथा वस्तु ये है कि सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। किसको? सूत गोस्वामी सुना रहे हैं। किसको? शौनक ऋषि और 88,000 ऋषि, 88,000 ऋषियों के जो अपने प्रतिनिधि हैं शौनक ऋषि, उनको सुना रहे हैं। श्रोता कितने हैं? 88,000 ऋषि। कहाँ पर हैं? नैमिषारण्य में है ना। तो सूत गोस्वामी सुना रहे हैं और सूत गोस्वामी सुना रहे हैं वो कथा जो मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाई। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाई है ना। तो उसमें फिर ये बताया कि जिस समय कथा समाप्त हुई, मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को जो सुनाई वराह भगवान की कथा। तो वराह भगवान की कथा जब पूरी हो गई तो सूत गोस्वामी क्या कहते हैं कि जो विदुर जी हैं, तो मैत्रेय से मुनि से ये जो भगवान की कथा उन्होंने सुन ली, जब पूरी सुन ली तो आनंदम परम लेभे, तो परम आनंद प्राप्त किया, उनको परम आनंद हुआ। महाभागवत, जो वो विदुर जी हैं है ना, महाभागवत, तो सुन करके उनको परम आनंद प्राप्त हुआ। तो परम आनंद विदुर जी को प्राप्त हुआ, हाँ, वराह भगवान की कथा सुन करके है ना। तो उसी संबंध में आप सूत गोस्वामी बता रहे हैं कि क्यों नहीं होगा, समर्थन कर रहे हैं कि जो विदुर जी को परम आनंद प्राप्त हुआ वो महाभागवत हैं, तो परम आनंद क्यों नहीं प्राप्त होगा। तो ये कह रहे हैं अन्येषां पुण्य श्लोकानाम, जो अन्य पुण्य श्लोक हैं। पुण्य श्लोक का मतलब ऐसे भी महान व्यक्ति हुए हैं जो जीवात्मा हैं, जीव तत्व हैं, लेकिन जिनकी जो कीर्ति है वो बड़ी पवित्र है। और उद्दाम यश शाम, उद्दाम यश, उनका यश इतना उद्दाम है। दाम का मतलब बंधन और उद का मतलब ऊपर, तो बंधन से ऊपर है यश, उनका यश जो है बंधन से ऊपर है। इसका मतलब क्या है कि कोई सीमा ही नहीं, असीमित यश। तो कोई जीव तत्व भी ऐसे होते हैं जिनका जो है यश कैसा होता है, बंधा नहीं होता। बंधा नहीं है तो मतलब क्या है कि फैलता जाता है, फैलता जाता है। अगर कोई चीज़ बंधी नहीं होती है तो फिर वो फैलती जाती। तो यश जो है उनका उद्दाम यश है। सताम, सताम माने साधु। जैसे बहुत से साधु लोग होते हैं जो कि उनका जो यश है वो फैलता जाता है, असीमित यश होता है। तो उपश्रुत्य भवेन होता है, अगर उनकी कथा सुनने से आनंद प्राप्त होता है तो फिर किम पुनः श्रीवत्स संकर्षय, तो फिर श्रीवत्स का चिन्ह धारण करने वाले जो भगवान हैं उनकी कथा का फिर क्या कहना। तो सूत गोस्वामी इस बात का जो है समर्थन कर रहे हैं कि विदुर जी को जो आनंद प्राप्त हुआ मैत्रेय मुनि से वराह भगवान की कथा सुन करके, तो क्यों नहीं होगा। जैसे बहुत से लोग हुए हैं जो कि भगवान तो नहीं है, जीव हैं, लेकिन उनकी जो कथा है वो बहुत प्रचलित होती है, उनका यश बहुत फैला हुआ होता है। ऐसे बहुत से राजा भी हैं, जैसे राजा नल हैं, तो उनकी भी कथा जो है बड़ी प्रसिद्ध है। नल दमयंती की कथा बड़ी प्रसिद्ध है, बहुत पवित्र है ना। तो पुण्य श्लोक कहलाते हैं, ऐसे राजा लोग पुण्य श्लोक कहलाते हैं। तो फिर भगवान की कथा में तो फिर जो है मतलब फिर कहने की बात ही नहीं है कि उनकी कथा से अगर आनंद होता है तो फिर क्या इसमें कहने की बात है, वो बता रहे हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम का शाब्दिक अर्थ है श्री भगवान तथा उनके भक्तों की लीलाएं। भागवत का मतलब क्या है, भगवान के संबंध में कुछ बात हो तो भी भागवत कहलाती है, और भक्तों के संबंध में कुछ बात हो तो भी भागवत कहलाती है।
है ना। तो आगे उदाहरणार्थ भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं तथा प्रहलाद, ध्रुव और महाराज अम्बरीश जैसे भक्तों के आख्यान। श्रीमद् भागवत क्या है? श्रीमद् भागवत का मतलब है भगवान की कथा और भक्तों की कथा। तो भक्तों की कथा भी जो है बहुत इसमें आती है श्रीमद् भागवत में, है ना। तो प्रहलाद महाराज हैं और अम्बरीश महाराज हैं, ध्रुव महाराज हैं, है ना, और पृथु महाराज, है ना। तो ये भी जो है भक्त हैं, है ना। नारद जी की कथा आती है इसमें, व्यास जी की कथा आती है। तो बहुत से भक्तों की कथा आती है और भगवान के भी अवतारों की कथा आती है। भगवान के अवतार श्री कृष्ण का तो बहुत विस्तृत चरित्र है, लेकिन श्री राम का भी जो है चरित्र इसमें मिलता है। और बराह भगवान का भी अवतार है, वर्णन आता है। मत्स्य भगवान का भी अवतार वर्णन है, कूर्म भगवान के अवतार का वर्णन है, परशुराम अवतार का भी वर्णन है। भगवान के अवतारों की भी कथाएं बहुत है। तो भागवत का मतलब क्या है? भक्तों की कथाएं और भगवान की कथाएं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आगे ये दोनों प्रकार की लीलाएं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से संबंधित हैं, क्योंकि भक्तों की लीलाएं उन्हीं से संबंधित होती हैं, है ना। तो सब कुछ आखिरकार तो भगवान का ही गुणगान है। अगर भक्तों का हम गुणगान करते हैं तो भगवान के संबंध में ही होता है कि भगवान के प्रति वो कितने समर्पित हैं, उन्होंने कितने जो है कष्ट भी उठाए भगवान की भक्ति के लिए। तो सब जो है भगवान का ही इसमें गुणगान होता है। आगे उदाहरणार्थ महाभारत में पांडवों का इतिहास एवं उनके कार्यकलाप वर्णित हैं। ये पवित्र हैं क्योंकि पांडवों का पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से सीधा संबंध था। तो पांडवों की कथा, तो पांडवों की कथा महाभारत में बहुत विस्तार से वर्णन है। उनके जन्म की कथाएं हैं, पांचों पांडवों के जन्म की कथाएं हैं, और पांचों पांडवों के जो है एक साथ मिलकर के भी बहुत से चरित्र हैं। पांचों पांडव एक साथ रहते हैं तो उसमें भी बहुत सी घटनाएं आती हैं महाभारत में, और पांचों पांडवों की अलग अलग भी घटनाएं आती हैं कि अर्जुन का जो है 12 साल का वनवास हुआ, तो 12 साल के वनवास में तो कहाँ कहाँ गए? अकेले थे अर्जुन। युधिष्ठिर महाराज भी जो है अकेले हो जाते हैं, कभी चारों भाइयों से बिल्कुल अलग हो जाते हैं, तो उनकी भी कथा जो है मतलब विस्तार से आती है। भीमसेन का भी अकेले बहुत पराक्रम हुआ, तो उनका भी वर्णन मिलता है। नकुल है, सहदेव हैं, इन सब के जो है अलग अलग कथाएं आती हैं। तो ये सब जो है क्या है? पवित्र हैं। तो भगवान, कई बार तो भगवान के संबंध में कथाएं होती हैं और कभी कभी उनके अपने व्यक्तिगत चरित्र की कथाएं आती हैं। तो उनका व्यक्तिगत चरित्र भी है, जिस समय जिसमें कृष्ण का वर्णन अगर नहीं भी आता है तो उनके व्यक्तिगत चरित्र का भी जो है वर्णन आता है, तो वो भी बहुत पवित्र करता है। महाभारत में राजा नल की कथा है। तो राजा नल की कथा है, तो इसमें उनका जो है जीवन चरित्र में कोई भगवान की जो है भक्ति का वर्णन नहीं आता कि वो भगवान के भक्त थे, लेकिन बहुत पवित्र राजा थे। दमयंती बहुत पवित्र थी और राजा नल बहुत पवित्र थे, है ना। तो प्रत्यक्ष रूप से उनकी भक्ति का वर्णन नहीं आता, लेकिन कथा जो है वो बड़ी पवित्र है, बहुत शुद्ध है। तो इस तरह से महाभारत जो है बहुत सी कथाओं से भरा हुआ है ना। तो यहाँ जो है प्रभुपाद ये बता रहे हैं भक्ति एवं भक्तों की लीलाएं हैं भगवान से संबंधित भी होती हैं, और कभी कभी भक्तों की लीलाएं भगवान से संबंधित नहीं होती। जैसे कि द्यूत क्रीड़ा, तो जुआ जब खेल रहे हैं, है ना, तो वहाँ पर काफ़ी मतलब वर्णन आता है जहाँ कृष्ण की मतलब बात नहीं आती, कृष्ण का चरित्र नहीं आता। द्रौपदी को जो है बाद में जब अपमान होता है और दुशासन जो है नग्न करने का प्रयास करता है, तब द्रौपदी कृष्ण को पुकारती है। इसके पहले तो बहुत सी बातें ऐसी ही हैं जो कि दुर्योधन का अन्याय पांडवों के प्रति हो रहा है और पांडवों के साथ में अन्याय होता जा रहा है, लेकिन सब कथाएं क्या हैं? ये पवित्र होती हैं, है ना। तो शुद्ध गोस्वामी ये बता रहे हैं कि भक्तों की कथाएं
जिनमें कि उनके ऊपर कई 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 प्रकार की विपत्तियां आती हैं। तो श्री राम के अवतार में जैसे उनका वनवास हुआ तो वो विपत्ति तो राम कथा तो अपने आप में दिव्य, क्योंकि वो तो भगवान है। लेकिन युधिष्ठिर महाराज के भी जीवन में कितनी विपत्तियां आती हैं। 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। तो अज्ञातवास में भी है ना, तो कृष्ण का जो है उसमें कई जगह वर्णन नहीं आता है, लेकिन पांडवों का अपने आप में ही जो है बड़ा पवित्र चरित्र है ना। सुन करके पांडवों के चरित्र को सुन करके, द्रौपदी का चरित्र सुन करके मन जो है बहुत पवित्र होता है, मन में प्रसन्नता होती है। तो ये जो है सताम, एक तो है सताम जो कि सत्पुरुष, और दूसरे हैं कौन है, श्रीवत्सांक। श्रीवत्सांक भगवान को जो है श्रीवत्सांक नाम से भी पुकारा जाता है। तो श्रीवत्स का चिन्ह है। तो वैकुंठ में भगवान की जो पहचान होती है वो श्रीवत्स के चिन्ह से होती है। वैकुंठ में जितने भी भगवान के सेवक हैं, पुरुष हैं, वो सब भगवान के समान, सबका 4 भुजाओं का स्वरूप है। शंख चक्र गदा पद्म भी धारण करते हैं, पीत वस्त्र भी धारण करते हैं, भगवान जैसे लगते हैं। जो नया व्यक्ति जाता है वैकुंठ में, जैसे गोप कुमार गए वैकुंठ में, तो वैकुंठ के द्वार में खड़े थे, तो एक व्यक्ति जो है आता है विमान में बैठा हुआ, 4 भुजाओं का है और 10 सूर्यों के समान जो है उसका तेज, और वो जो है वैकुंठ के द्वार में जैसे प्रवेश करता है तो गोप कुमार सोचते हैं भगवान है, तो प्रणाम करने लगते हैं। तो तुरंत कहता रहे नहीं नहीं, हंस करके बता नहीं नहीं नहीं, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो सेवक हूँ, और अंदर चला जाता है। तो गोप कुमार को बड़ा आश्चर्य होता है, 10 सूर्यों के जैसा जो है तेज, और जो है शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, और पीत वस्त्र धारण किए, और श्यामल शरीर, सब कुछ तो वैसा ही, और वो कहता है नहीं मैं सेवक हूँ, है ना। फिर तो गोप कुमार बड़े चकित हुए। फिर दूसरा जो है एक और पुरुष आता है, उसका भी ऐसी 4 भुजाओं का चतुर्भुज रूप है, और सब ऐसे ही भगवान की तरह है, और उसका जो है जो प्रकाश है वो 100 सूर्यों के समान। अब गोप कुमार कहते हैं ये तो जरूर भगवान है, तो उनको प्रणाम करते हैं। तो वो भी कहता है नहीं नहीं, मुझे प्रणाम मत करो, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं सेवक हूँ। इस तरह से और तीसरा व्यक्ति 1000 सूर्यों का, वो गोप कुमार ये तो जरूर भगवान है, और प्रणाम करते हैं, नहीं 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 मैं भगवान नहीं, है ना। तो वैकुंठ में जो है मतलब सबका ऐसी, तो फिर भगवान की पहचान कैसे होती, श्रीवत्स के चिन्ह से, कौस्तुभमणि और श्रीवत्स का चिन्ह सबके हैं, जो है गले में कौस्तुभमणि नहीं होती, और सबके छाती में श्रीवत्स का चिन्ह नहीं होता। इससे पहचान होती है भगवान की, इसे श्रीवत्सांक कहा गया कि भगवान के शरीर में जो है श्रीवत्स का चिन्ह है। तो वैकुंठ में जो है सभी सेवक जो है भगवान की तरह रहते हैं, है ना, लेकिन वे अपनी पहचान भगवान के रूप में नहीं करते हैं, अपनी पहचान सेवक के रूप में करते हैं। और यहाँ पर कैसे लोग हैं, सब फटीचर हैं, है ना, और बुरे हाल है उनके, दांत में दर्द हो रहा है, कभी कान में दर्द हो रहा है, इधर जा रहे उधर जा रहे डॉक्टर के पास, और अपने को भगवान कह रहे हैं, अपने को भगवान कहते हैं, हमको भगवान मानो, हमको भगवान मानो। तो क्या अच्छा है, यहाँ पर आप जो है जन्म मरण के कष्ट भोग रहे हैं, और जो है बड़ी हालत दुर्गति हो रही है, और अपने को भगवान समझ रहे हैं। वहाँ पर भगवान की तरह रहते हैं सब, लेकिन अपने को भगवान नहीं समझते। तो क्या अच्छा है, यहाँ अच्छा है इस तरह से अपने को भगवान समझो, और बुरी हालत और दुर्गति भोगते रहो, असीमित कष्ट भोगोगे, अपने को भगवान समझ रहे हैं। क्या ये अच्छा है या वो अच्छा है? वो अच्छा है। तो यहाँ जो है ये हरे कृष्ण आंदोलन, ये जो पूरी दुनिया फैला हुआ है, ये इस बात की ट्रेनिंग करने के लिए है कि आपकी जो भावना है वो बदली जाए। क्या कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं दास हूँ,
जीवेर कृष्णदास, जीवेर स्वरूप हो कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण का नित्य दास। मैं कृष्ण का नित्य दास, मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भगवान ना बनना चाहता हूँ। तो प्रत्येक जीव जो है अपने को या तो भगवान समझता है, फिर भगवान बनना चाहता है, हैं? वो अपने को भगवान समझना चाहता है। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं भगवान तो मैं नहीं बन पाया अभी तक, तो सोचता है कि भगवान तो मुझे बनना जरूर है, भगवान बनना है ना। तो बस कष्टों का जो जड़ है, कष्टों का कारण है वो यही है कि अपने को भगवान आप समझते हैं या भगवान नहीं समझते हैं, तो भगवान बनना चाहते हैं। एक दिन तो मुझे भगवान बनना है, सर्वोच्च बनना है। तो ये जो है सबसे बड़ा कारण है कष्टों का। और यही कष्ट जो है मतलब क्या है कि हमें समझना है कि हम कष्ट जो भोग रहे हैं संसार में, क्योंकि हम भगवान बनना चाहते हैं या अपने को भगवान समझते हैं, है ना। तो भगवान जो है श्रीवत्स अंग का धारण किए। जब गोप कुमार भगवान से मिले तो फिर वो पहचान गए कि भगवान क्या है। तो नया व्यक्ति जो है वैकुंठ में जाता है तो वो जो है किसी को भी भगवान समझता है, सब मना करते नहीं नहीं मुझे प्रणाम मत करो, मुझे प्रणाम मत करो। और यहाँ पर कैसे हैं, आओ भाई आओ मेरे दर्शन करो, मैं भगवान हूँ, मुझे प्रणाम करो, हैं? मुझे फूल चढ़ाओ, मेरी पूजा करो, मेरा गुणगान करो, हैं? मैं भगवान हूँ। हाँ, तो अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं भगवान के रूप में। और जो भगवान है वो जो है वहाँ पर जो है भगवान की तरह आप रहते हैं या अपने को भगवान का दास समझते हैं। हमेशा सेवक की चेतना में, सेवा की भावना में रहते हैं हमेशा प्रत्येक व्यक्ति। तो वो स्वस्थ चेतना है और ये रुग्ण चेतना है। इस भौतिक जगत में आपकी जो चेतना है वो रुग्ण है, भावना जो है दूषित है। तो कृष्ण भावना भावित होना का मतलब क्या है कि मैं कृष्ण का जो है नित्य दास हूँ। और नित्य दास का मतलब है कि कभी संभावना नहीं है, कभी भी संभावना नहीं है भगवान बनने की, है ना। भगवान बनने की संभावना नहीं है तो बड़े शोक की बात है। तो शोक होता है कि मैं तो भगवान कभी नहीं बन सकता। लेकिन फिर ये शोक जो है धीरे धीरे दूर हो जाता है भक्तों की संगति से। और जो दूसरे भक्तों को हम देखते हैं कि वो प्रसन्न है भगवान की भक्ति में, भगवान की सेवा में प्रसन्न है, तो उन भक्तों की संगति में फिर अपने अंदर भी क्या है प्रसन्नता आ जाती है, संतुष्टि आ जाती है कि इसी में संतुष्ट रहें कि मैं उनका दास बनूं। और फिर और उन्नति होती है तो हम क्या सोचते हैं उनके दास बनने लायक तो हम है ही नहीं, हम उनके दासों के दास बन जाएं तो बहुत बड़ी जो है ये बहुत बड़ा लाभ है कि मैं उनके दास का दास बनूं। या उनके दास का दास बनने लायक नहीं हो तो और नीचे, हजार बार नीचे दास के दास का दास बनूं तो मेरी बड़ी रक्षा हो जाएगी। संतुष्टा सततम योगी, तो योगी जो है हमेशा संतुष्ट रहता है। किस बात से संतुष्ट रहता है कि जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। इस भौतिक संसार में ही है कि जो है जो आज नौकर है तो वो कोशिश करता है कि मैं मालिक बन जाऊं, हैं बाई हुक और क्रूक, हैं ये न के न प्रकारेण है, जिस किसी प्रकार से भी मैं मालिक बन जाऊं, मालिक को नीचे कर दूं और मैं मालिक के गद्दे में बैठूं। तो ये जो है नौकर जो होती है वो इस तरह की होती है कि आगे चल करके मैं मतलब वो बनूंगा, सबसे बड़ा बनूंगा, इनसे बड़ा बनूंगा। तो जो भगवान की कथा है जब हम भक्तों के मुख से सुनते हैं तो हमारी जो पवित्रता जो होती है, हमारी चेतना जो पवित्र होती है, तो इसमें फिर यही भावना आती है, कृष्ण भावना। कृष्ण भावना अमृत, ऐसे कहते हैं अमृत। कृष्ण भावना अमृत है और उसके विपरीत जो भावना है वो विष है। आप जो है कृष्ण बनना चाहते हैं तो ये जो भावना है ये विष है, ये आसुरी भावना। असुर लोग कहते हैं ईश्वरो अहम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, कि मैं ईश्वर हूँ,
मैं भोगी हूँ, मैं सिद्ध हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं सुखी हूँ। और जो भक्त होता है वो कहता है कि मैं ईश्वर नहीं हूँ, मैं ईश्वर का दास भी नहीं बन सकता, मैं तो उनके दास का दास हूँ, मैं तो उनके भक्तों का भक्त हूँ, और उससे नीचे और भी उससे नीचे भक्त हूँ। तो ये संतुष्टि है ना। और इस संतुष्टि में जो है कैसी संतुष्टि होती है, सुखम आत्यंतिकम या तद्बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम, आत्यंतिक सुख प्राप्त होता है। क्योंकि आप भगवान की सेवा से संतुष्ट होते हैं, आप भगवान की सेवा मांगते हैं, भगवान से दास्य, भगवान का दास्य मांगते हैं, तो अंदर से भगवान प्रसन्न होते हैं। अंदर से भगवान प्रसन्न होते हैं तो आपको अंदर से जो सुख प्राप्त होता है, तो हृदय में भगवान है वो प्रसन्न होते हैं, तो वो जो है भगवान की प्रसन्नता से जो आपको सुख प्राप्त होता है वो आत्यंतिक सुख कहलाता है। आत्यंतिक सुख है, सुखम आत्यंतिकम या तद्बुद्धि ग्राह्यम। और भगवान की जो है ये जो प्रसन्नता, भगवान की प्रसन्नता से जो हमें प्रसन्नता प्राप्त होती है वो तद्बुद्धि ग्राह्यम, शुद्ध बुद्धि के द्वारा प्राप्त होता है आनंद। अतीन्द्रियम, इंद्रियों से अतीत, इंद्रियों के विषयों से जो प्राप्त होता है सुख है वो तो विषय सुख कहलाता है। ठीक है, जो भगवान की कथा से और भगवान की सेवा से जो आनंद प्राप्त होता है वो इंद्रियों से अतीत है। अतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवानम स्थितः चलति तत्वतः, और उससे जो है फिर वो विचलित नहीं होता। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, इसको प्राप्त करके यानी ये सुख प्राप्त करके, क्या, सेवा का सुख, कथा का सुख प्राप्त करके, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः, इससे बड़ा लाभ और कोई नहीं मानता वो। जिसमें निस्थितो न दुखे न गुरु ना पे विचारित, इसमें अगर स्थित हो जाए तो बड़े भारी दुख से भी वो विचलित नहीं होता। तो जैसे प्रभुपाद थे, तो प्रभुपाद अपना व्यापार छोड़ करके आ गए झांसी में, उनका व्यापार चल रहा था इलाहाबाद में, और प्रभुपाद जो है झांसी में आ गए और कोशिश कर रहे थे लीग ऑफ डिवोटी, एक जो है संस्था, उन्होंने जो है कोशिश कर रहे थे चालू करने की लीग ऑफ डिवोटी। तो यहाँ भी उनको सफलता नहीं मिल रही थी, और उनको पता चला कि वो जो इलाहाबाद में उनकी फैक्ट्री थी दवाइयों की, तो वो भी जो है क्या हो गई, सब लुट गई, जितना भी काम था सब ठप हो गया, और नौकर लोग जो है भाग गए, और जो है सब सामान जितना भी सब लूट करके ले गए। तो प्रभुपाद को जब पता चला तो प्रभुपाद जो है प्रसन्न हो गए, विचलित नहीं हुए, इतने बड़े दुख से विचलित नहीं हुए, है ना, क्योंकि वो अब इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि कृष्ण की जो चेतना है वो जो है फैले मनुष्यों के समाज में, कृष्ण भावना का अमृत फैलाना चाहते हैं। तो उनको जो है मतलब इसमें कोई भी मतलब वो धक्का नहीं लगा, सदमा नहीं लगा। तो सदमा लगता है, बहुत कस के सदमा लगता है। जैसे दिल्ली में जो है चित्तरंजन पार्क नाम से एक जगह है ना, चित्तरंजन, तो चित्तरंजन जो है एक भारत के जो है एक बहुत विशेष वकील थे चित्तरंजन। तो गांधी जी के संपर्क में आए, तो वकालत में जो है उनको बहुत पैसा आता था, वकालत में उनको बहुत पैसा आता था, और पैसा जो है वो गांधी जी को देते थे कि भाई आप अपना आंदोलन चलाइए, स्वतंत्रता का आंदोलन चलाइए। और गांधी जी ने कहा हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। तो मतलब गांधी जी का कहना था कि आप ये अपनी वकालत छोड़ दो, आप हमारे साथ में कार्य करो, ये पैसा हमें नहीं चाहिए आपका, आप हमारे साथ आ जाओ। तो
गांधी जी के कहने से उन्होंने वकालत छोड़ दी। अब वकालत छोड़ दी और कोई सीधा काम तो कोई बताया नहीं, भगवान का नाम लेना या कुछ कथा कुछ भी नहीं, तो खाली बैठे। तो खाली बैठे बैठे उनको जो है इतना सदमा लगा कि जो है उनकी मृत्यु हो गई। इस शोक में उनकी मृत्यु हो गई। गांधी जी ने उनकी वकालत भी छुड़वा दी। पैसा मिल रहा था, इतना पैसा मिल रहा था और पैसा दे रहे थे गांधी जी को। गांधी जी बोली पैसा हमें नहीं चाहिए, हमें आप चाहिए। और गांधी जी ने उनको कुछ काम सेवा दी नहीं कि भाई कुछ सेवा करो, कौन सा कार्य करो, कोई कार्य था नहीं। तो खाली बैठे बैठे क्या हो गया, उनको हार्ट अटैक हुआ या जो भी हुआ, वो अपसेट हो गए, शरीर छोड़ गया। क्योंकि वो सुख जो है अगर नहीं मिलता हमको, जो भगवान की भक्ति का है, भगवान की सेवा का है, भगवान के नाम का है ना, फिर यहाँ भी अपना कोई काम मतलब जो है वो बंद हो गया तो जो है वो हो गया अपसेट। जो हमारे जो बड़े बड़े जो गोस्वामी हैं वृंदावन के, तो उन्होंने कितना पैसा छोड़ा। जो गोस्वामी सनातन गोस्वामी नौकरी करते थे है ना, मुसलमान शासन में बहुत ऊंचे पद पर थे, तो बहुत पैसा था, सब पैसा छोड़ करके और आ गए और वृंदावन में रह रहे हैं और कितने सुखी हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने उनको जो है कार्य दिया है ना, तो ये कृष्ण चेतना का कार्य दिया, ग्रंथों का अध्ययन करना है, लुप्त जो लीला स्थलियाँ हैं उनको खोजना है, तो कितना कार्य, तो कितने प्रसन्न थे। तो ये सुख जो है जो प्राप्त होता है इंद्रियों से अतीत प्राप्त होता है। तो इसलिए इसमें जो है कुछ वो नहीं लगता कि भाई पहले हम वो थे मुसलमान शासन में इतना बड़ा हमारा सम्मान था, साकर मल्लिक और दबीर खास बड़ा सम्मान था। अब तो यहाँ पर जो है क्या है कि भिक्षा मांग करके आटा लाते हैं और आटे को जो है जमुना जी के पानी में सान करके और क्या उसको क्या बोलते हैं जो बनाते थे वो बाटी बनाते थे, आग में सेक करके बाटी बनाते, तो उसी को ही खाते बिना नमक के खाते। तो उसमें जो है वो बड़े संतुष्ट। और वहाँ पर जो है खूब व्यंजन उसके कई तरह के जो है सब पकवान मिलते हैं और बड़ा सम्मान हो रहा है, खाना पीना सोना खूब बढ़िया। लेकिन उससे जो है उनको जीवन ये ज़्यादा सुख मिल रहा है। तो भगवान की कथा में कितना सुख है ना। जो परीक्षित महाराज हैं वो कथा सुन रहे हैं, तो देखो राज्य जो है बिल्कुल उन्होंने जो है बिल्कुल त्याग दिया, राज्य की जिम्मेदारी पूरी तरह से छोड़ दी अपने पुत्र के ऊपर। और अब ना उनको खाना है, ना पीना है, ना सोना है। कथा सुनते सुनते ही उनको अब 7 दिन तक कथा सुनते रहेंगे और 7 दिन में तक्षक आएगा काटेगा तो उनका जो है शरीर छूट जाएगा। तो उनको कोई चिंता नहीं, कोई डर नहीं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे, ना सो रहे और कथा सुन रहे हैं, कोई डर नहीं। तक्षक काट लेगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो भगवान की कथा का आनंद। गांधी जी जो है किसी को भी जो है मतलब इस तरह से नहीं उन्होंने गाइडेंस दिया किसी को। हाँ वो राम नाम क्या जो है करते थे, जप करते थे, अपने लिए करते थे, लेकिन प्रचार तो नहीं किया, राम नाम का प्रचार तो नहीं किया। आज़ादी जो है के लिए काम कर रहे हैं कि भारतीयों को आज़ादी मिल जाए। तो किस तरह की आज़ादी मिल जाए? इंद्रिय तृप्ति की आज़ादी मिल जाए। अब गांधी जी स्वयं तो इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगे हैं, बड़ा त्याग है, बहुत त्याग का जीवन है ना। लेकिन चाहते क्या है हमारे भारतवासियों को इंद्रिय तृप्ति मिले, इंद्रिय तृप्ति के लिए जो है आज़ाद हो जाएं, बढ़िया खाएं सोएं बढ़िया भोग करें। तो प्रभुपाद ने इसको क्या कहा, अब ये क्या गांधी जी जो है इंद्रिय तृप्ति का तो त्याग किया उन्होंने है ना, लेकिन अपने भारतवासियों की इंद्रिय तृप्ति
के लिए इतना त्याग किया उन्होंने। इसको प्रभुपाद ने क्या कहा? एक्सटेंडेड सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्रिय तृप्ति का विस्तार, इंद्रिय तृप्ति का विस्तार है ये। जैसे कोई जो है घर का जो है मालिक होता है, परिवार का मालिक है, तो इंद्रिय तृप्ति नहीं कर रहा है, लेकिन पैसा कमा रहा है, पैसा कमा रहा है, किस लिए? मैं अपने परिवार को कोई इंद्रिय तृप्ति प्रदान करूं। तो उसकी भावना यही। गांधी जी ने कहीं भी जो है ये बताया नहीं सिद्धांत कि भाई इस जीवन के बाद जो है आपका अगला जीवन होगा, आप इसके लिए आप क्या करोगे? नहीं, बस इस जीवन में आप इंद्रिय तृप्ति भोगो। अर्जुन भी इसी प्रकार से सोच रहे हैं, गीता में अर्जुन भी इसी प्रकार सोच रहे हैं कि वे तो कृष्ण के साथ हैं और कृष्ण के जो है संग में है ना, तो उनको तो राज्य नहीं चाहिए, उनको तो सुख नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन कुटुंब को इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो, ये कुटुंबी हैं, ये सब मारे जाएंगे, इनकी सुरक्षा करना है, उनको इंद्रिय तृप्ति प्राप्त हो। और इस तरह से वो अर्जुन जो है सोचते हैं कि भाई ये हमारा यही फर्ज है, हमारा यही धर्म है, हमारा यही कर्तव्य है। तो लगता है कि बहुत त्याग है, गांधी जी का कितना बड़ा त्याग है, बहुत बड़े त्यागी हैं, महात्मा। गीता की दृष्टि से महात्मा नहीं, गीता की दृष्टि से महात्मा नहीं है ना। उनको क्या कहा गया है कि वे जो है साधुओं के समाज में एक राजनीतिज्ञ हैं, और राजनीतिज्ञों के समाज में वे जो है साधु हैं। क्या कहा जाए? पॉलिटिशियन, जो पॉलिटिशियन के बीच में वे जो है एक साधु हैं, और साधुओं के बीच में पॉलिटिशियन है। तो कथा का जो है आनंद है ना। परीक्षित महाराज कथा सुन रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कथा सुन रहे हैं, तो 10वें स्कंध में पहुंच गए। तो 7 दिन की कथा उन्होंने सुनी थी, तो 10वें स्कंध में पहुंच गए, तो 9 स्कंध पूरे सुन लिए है ना। तो कम से कम 3 दिन, 3.5 दिन की कथा तो सुन ली। अब 10वां स्कंध जो है अब सुखदेव गोस्वामी सुनाने जा रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी के मन में विचार आया कि शायद परीक्षित को अब जो है थकान आ गई होगी, न खाया है, न पिया है, न सोया है, थकान आ गई होगी। तो परीक्षित महाराज कहते हैं, नैसादि दुस्साह छन्माम त्यक दो दमक बाधते। ये जो भूख है जो कि सहना बड़ा मुश्किल है, उसको वो मुझे बाधा नहीं दे रही, जबकि मैंने एक बूंद पानी भी नहीं पिया। पिबंतम तन मुखाम भोजय च्युतम हरि कथामृतम। आपके मुख कमल से निकला हुआ जो हरि कथा का अमृत है वो पी रहा हूं मैं। सुन नहीं रहा, पी रहा हूं। सुनने का मतलब पीना, कानों से पीना। तो वो कह रहे हैं कि मैं कथा का अमृत जो पी रहा हूं, आपके मुख से निकला हुआ, इसलिए मुझे भूख की बाधा बिल्कुल नहीं हो रही। प्रैक्टिकल कथा का जो है जो सुख है वो इतना प्रैक्टिकल है। तो परीक्षित महाराज जो है ऐसे व्यक्ति हैं, है ना। कोई नहीं इतना सोचता, आज साधन मृत्यु होने वाली है तो क्या करना चाहिए। जो लोग मानते नहीं कि अगला जीवन भी है, आजकल तो अगला जीवन नहीं मानते, तो क्या करते हैं, 7 दिन में मृत्यु होने वाली है तो भी अस्पताल में ही भर्ती करते हैं कि भाई इसकी देखभाल करो, इसकी देखभाल करो, बचाने की कोशिश करो, बचा लो बचा लो बचा लो। अस्पताल इतने खोले जा रहे हैं, इसका कारण एक अज्ञान यही है कि अगला जीवन नहीं है, बस इसी शरीर के साथ ही सब खत्म हो जाएगी कहानी, कोई कहानी फिर होगी नहीं। इसलिए अस्पताल इतने खोले जा रहे हैं कि भी कोई भी व्यक्ति अगर जो है बीमार है उसको ठीक कर दो, जितनी इंद्रिय तृप्ति कर सकता है कर ले, इसके बाद तो अगला जीवन है ही नहीं। कोई मर रहा है तो भी बचाने की कोशिश करो, अगला जीवन तो है ही नहीं। अगला जीवन है तो अस्पतालों की जरूरत ही नहीं है, अगला जीवन है तो अस्पतालों की जरूरत नहीं है। पहले अस्पताल वगैरह कुछ नहीं होते थे,
तो घर में ही जो है अपने जो बड़े बूढ़े होते थे, बीमार होते थे, है ना, तो उनके लिए क्या प्रार्थना करते थे? प्रार्थना ये करते थे कि या तो इनका शरीर छूट जाए, सुखपूर्वक शरीर छूट जाए, या तो स्वस्थ हो जाए। भगवान से प्रार्थना करते थे या तो स्वस्थ हो जाए या फिर सुखपूर्वक शरीर छूट जाए, ये प्रार्थना करते थे। आजकल कोई प्रार्थना नहीं कर रहा है कि सुखपूर्वक शरीर छोड़े, बचाने की कोशिश करो। और इसमें कितना उसको कष्ट मिल रहा है, कितना कष्ट मिल रहा है। हम जब प्रभुपाद थे, है ना, तो शरीर छोड़ने के लिए अब वो वृंदावन में आ गए, लेकिन वृंदावन में भी डॉक्टरों का बड़ा भारी एक जत्था आ गया प्रभुपाद की देखभाल करने के लिए। बड़े बड़े डॉक्टर आए। अब प्रभुपाद को अब इलाज कराना नहीं है, प्रभुपाद तो अब शरीर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं कि उनको तो भगवान के धाम जाना है। और डॉक्टर आए उनको उनके शरीर की रक्षा करने के लिए, है ना। तो प्रभुपाद जो है उन डॉक्टरों से पूछते हैं, आप लोगों को कोई परेशानी तो नहीं वृंदावन आने में? वृंदावन उस समय मतलब ऐसा नहीं था ना जैसा भी है ना। तो रिक्शे भी नहीं चलते थे उन दिनों, बहुत कम रिक्शे चलते थे। बसें भी जो है चलती थी या नहीं चलती थी, और सड़क भी जो है बिल्कुल मतलब खराब सड़कें थी, तो बड़ी कठिनाई होती। तो प्रभुपाद ने उन डॉक्टरों को जो है मतलब ये पूछा, आपको जो है अब यहाँ ठहरे हैं, ठहरने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब डॉक्टरों से प्रभुपाद पूछ रहे हैं। और प्रभुपाद जो है बिल्कुल मतलब इलाज कराना नहीं है प्रभुपाद को, हैं, अपने शरीर छोड़। तो जो है उनके पास में जो है जो भक्त लोग हैं कीर्तन कर रहे हैं, अखंड कीर्तन कर रहे हैं। प्रभुपाद कीर्तन के बीच में अपना शरीर छोड़ना चाहते हैं। तो अस्पताल में भर्ती प्रभुपाद जो है नहीं हुए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी, कोई डॉक्टर इंजेक्शन लगाने आए तो उन्होंने मना कर दिया, मुझे तंग मत करो, इंजेक्शन लगाने। कि शरीर को जो है वो चाहते हैं कि बना रहे, शरीर न छूटे, और वो शरीर छोड़ना चाहते हैं। और शरीर छोड़ना तो वस्त्र परिवर्तन की तरह है कि जो भक्त है वो अपने शरीर को छोड़ना चाहता है, जैसे कि कपड़ा जीर्ण हो गया, खराब हो गया, जर्जर हो गया, तो उतार रहे हैं आप कपड़ा, क्योंकि आपको नया कपड़ा मिलने वाला है, तो नया शरीर मिलने वाला है, वो शरीर को छोड़ना चाहते हैं। और जो डॉक्टर लोग हैं वो इसी शरीर में आपको रखना चाहते हैं। तो एक और असुविधा की बात है कि जो भक्त हैं वो तो शरीर को कपड़ा समझते हैं, और कपड़े को उतारने में कोई कष्ट की बात थोड़ी है। आप डेली कपड़ा उतारते हैं और धुले कपड़े पहनते हैं, तो आपका कार्य है, सामान्य कार्य है। लेकिन जो डॉक्टर लोग हैं वो आपको उसी कपड़े में रखना चाहते हैं, इसी को पहनो, क्योंकि फटा चथड़ा उसी को पहने रहो, उसी में आपको रखना चाहते हैं, है ना। तो जो ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ है वो इसलिए जो है मतलब एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी, बहुत बड़ा क्रांतिकारी आंदोलन है। क्रांति मतलब इस बात की क्रांति है कि लोग जो है मतलब समझते हैं कि बस इसी शरीर तक जो है हमारा जीवन है, और शरीर जैसे ही खत्म होगा तो सब खत्म हो जाएगा, अगला जीवन है ही नहीं। तो कृष्ण भावना का जो है अगर हम किसी को देना चाहते हैं तो सब पहले तो ये ज्ञान दें कि हम अपने को शरीर समझ रहे हैं और शरीर के साथ ही हम खत्म हो जाएंगे, तो ये जो है अज्ञान दूर किया जाए। तब फिर हमें अगला शरीर मिलेगा, अगली गति मिलेगी, तो कैसी गति मिलेगी, हम क्या साथ में ले जाएंगे। तो फिर बताया जाता है कि आप जो नाम आप जप कर रहे हो ये आप अपने साथ में लेके जाओगे, आप जो कथा सुन रहे हो वो आपके साथ जाएगी, और इसमें आपकी जो है रक्षा होगी। ये नाम ही आपकी जो है संपत्ति है, जो आप नाम जप कर रहे हो, इतनी संख्या में जप कर रहे हो, ये आपकी संपत्ति है, ये आपकी रक्षा करेगा अगले जीवन में। अगला जीवन तो है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो विदुर जी हैं
वो बराह भगवान की कथा सुन करके बड़े प्रसन्न हुए। तो श्रीमद् भागवत का तीसरे स्कंद का जो 13वां अध्याय था उसमें 50 श्लोक थे, उसमें बराह भगवान की कथा आई थी, है ना। फिर इसी स्कंद के 17वें अध्याय के 31 श्लोक में बराह भगवान की कथा सुनी उन्होंने, तो 81 श्लोक हो गए। फिर 18वें अध्याय के 28 श्लोक, ये भी बराह भगवान की कथा और आगे पढ़ी तो 109 श्लोक हो गए। फिर ये जो 19वां अध्याय है तो इसके 38 श्लोकों तक जो है बराह भगवान की कथा है। तो 147 श्लोक बराह भगवान की कथा के 147 श्लोक तक जो है ये 38वां श्लोक जो आज का है, तो यहाँ तक जो है बराह भगवान की कथा है। 147 श्लोकों में बराह भगवान की कथा सुनी और विदुर जी ने कथा सुन करके बहुत आनंद का अनुभव किया, बहुत आनंद का अनुभव किया। तो ये जो आनंद है ये एक जो है अपनी असली संपत्ति है। ये जो आनंद है ये असली संपत्ति है। जो विषय का सुख है, जो विषय में जो सुख मिलता है तो वो कैसा होता है, यही संस्पर्श जब होगा दुख ही होने होते। जो सुख आपको मिलता है तो वही जो है फिर दुखों के कारण होता है। उसी विषय का सुख जो आप भोगते हैं इंद्रियों के संयोग से, तो वो जो सुख होता है वही दुख उत्पन्न करता है। और वो सुख कैसा है, आदि अंत बनता, वो पैदा होता है फिर अंत हो जाता है। न तेषु रमते बुधा, तो बुद्धिमान लोग उसमें नहीं रमते। ये जो कथा का सुख है ये कैसा सुख है, अति इंद्रियम, इंद्रियों से अतीत है ना। ब्रह्म सौख्यम तुरंतम, ये इसका अंत नहीं होता। आप जितना सुनते हैं तो आपका आनंद बढ़ता जाता है। आनंद आमोदी वर्धनम, आनंद का समुद्र और बढ़ता जाता है। ये जो वैसा का सुख है ये तो मतलब जैसे कि मरुभूमि है, मरुभूमि यानी रेगिस्तान, रेगिस्तान में जहाँ पानी नहीं होता है तो पानी की एक बूंद के समान है, उससे आपको क्या तृप्ति होगी। आप प्यास मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं रेगिस्तान में, और एक बूंद पानी मिले तो क्या क्या तृप्ति होगी। और ये जो कथा का सुख है ये क्या है, आनंद का समुद्र है। और आनंद का समुद्र है और वो भी बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है। आनंदामृति वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम, पूर्ण अमृत का आस्वादन प्राप्त होता है। हाँ, तो ये जो श्लोक है इसका जो हिंदी पद्यानुवाद है वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। परम यशस्वी पावन कीर्ति महापुरुषों के चरित जो, परम यशस्वी पावन कीर्ति महापुरुषों के चरित जो महा आनंदित कर देते सुनने वाले महाभाग को, महा आनंदित कर देते सुनने वाले महाभाग को। फिर श्रीवत्सधारी प्रभु की लीलाओं की क्या बात करें, फिर श्रीवत्सधारी प्रभु की लीलाओं की क्या बात करें। उनके तो ललित ललाम चरित सब भक्तों के चित्त ही हर लें, उनके तो ललित ललाम चरित सब भक्तों के चित्त ही हर लें, है ना। तो भगवान की कथा का फिर क्या बात है। जो सामान्य जो महापुरुष हैं जैसे प्रभुपाद कभी जीवन चरित्र है तो बहुत जो है दिव्य, भक्ति सिद्धांत ठाकुर का जीवन चरित्र बहुत दिव्य है, भक्तिनाथ ठाकुर का जीवन चरित्र बहुत दिव्य है ना। इसमें भी जो है आप जब लग जाते हैं तो इसमें भी आपको महा आनंद प्राप्त हो जाए। फिर भगवान की कथा, बराह भगवान का अवतार है, भगवान राम का अवतार है। तो भगवान राम के अवतार में है ना तो कई जो है ऐसे शोक के भी जो है प्रसंग आते हैं। श्री राम की कथा में बहुत से प्रसंग शोक के आते हैं। राम का वनवास तो बड़ा शोक का प्रसंग है, तो शोक में भी जो है क्या वो भी एक आनंद है, वो भी एक आनंद है। भगवान के जो है इस वनवास में अगर वो होता है शोक का भाव आता है तो ये भी एक आनंद है ना। तो ये भगवान की कथा में जो है मतलब क्या है कि वो आसक्ति हो जाए किसी की, तो आसक्ति का धरातल
कथा में आसक्ति है, परीक्षित महाराज की कथा में आसक्ति हो गई है ना, तो छोड़ना नहीं चाहते आसक्ति। अभी भौतिक आसक्ति है, विषयों की आसक्ति है, तो उसमें कष्ट ही कष्ट मिलता है तो भी छोड़ना नहीं चाहता वो, क्योंकि इसमें भी सुख मिल रहा है, हालांकि थोड़ा सुख मिल रहा है और फिर दुखी दुख मिल रहा है, लेकिन तो भी वो आसक्ति उस विषय में आसक्ति है जीव की, है ना। लेकिन जब भक्ति में हम आगे बढ़ते हैं तो आसक्ति फिर जो है बदल करके, विषयों की आसक्ति बदल करके, जब कथा में आसक्ति हो जाए, भगवान के चरित्रों में आसक्ति हो जाए, है ना, तो फिर वो क्या है, वो आनंद का समुद्र है ना। तो इसमें जो है मतलब जब आपको सुख का अनुभव होता है तो फिर आप जो है आते हैं, और बहुत दूर दूर से भी आते हैं कथा सुनने के लिए, है ना। तो ये जो है एक आनंद है। तो ठीक है, हमने कुछ चर्चा की इस श्लोक पर। अब हमारे पास समय तो नहीं है, फिर भी हाँ कुछ प्रश्न कर सकते हैं। हाँ प्रभु बोलिए। देखिए प्रेम हाँ अंतर क्या है, भाव अगर आप भाव का जो है विचार करें, भाव के ऊपर, तो भाव जो है प्रेम से जो है पहले की सीढ़ी है। भाव 8वीं सीढ़ी है। अगर भक्ति में हम सीढ़ियाँ अगर चढ़ते हैं तो पहली सीढ़ी श्रद्धा की है, श्रद्धा के बाद अगली सीढ़ी साधु संग, साधु संग के बाद अगली सीढ़ी क्या है, भजन क्रिया, फिर और अगली सीढ़ी अनर्थ निवृत्ति, है ना। तो तीसरी भजन क्रिया है, श्रद्धा साधु संग भजन क्रिया तीसरी, और चौथी अनर्थ निवृत्ति, फिर 5वीं निष्ठा, फिर 6वीं रुचि, फिर 7वीं आसक्ति, 8वां भाव और 9वां प्रेम। तो ये प्रेम का जो धरातल है वो जो है भाव से ऊपर है। प्रेम के धरातल में हमारी भगवान से व्यक्तिगत आसक्ति होती है ना, और भाव के धरातल पर या और उसके पहले आसक्ति का धरातल है, तो उसमें भगवान से आसक्ति नहीं होती, या भगवान की कथा में या भगवान की भक्ति के कार्यों में आसक्ति होती है। ये अंतर है। प्रेम में जो है व्यक्तिगत रूप से आसक्ति होती है, सब बात भगवान से व्यक्तिगत रूप में आसक्ति होती है, भगवान की संगति, भगवान से बातें करना, तो वो जो है वो प्रेम का धरातल है। व्यक्तिगत रूप से भगवान का जो है अपने साथ संबंध होता है, बातचीत होती है, दर्शन होती है आमने सामने, तो वो प्रेम का धरातल है। तो हमें इसलिए हम जो है ना क्या है कि अगर मान लीजिए कि हम अभी साधु संग के धरातल पर है, तो अभी हम ये नहीं सोचते भाई इससे हम आगे बढ़ें। यही इतनी बड़ी चीज़ है कि आपको मिल गई तो कि आप जो है इसको आप ना छोड़ें, और जब तक इस संसार में आप हैं, है ना, तो कम से कम हर जन्म में आपको भक्तों का संग प्राप्त हो। चखु दाना दिलो जय, जन्मे जन्मे प्रभु से ही हम लोग रोज प्रार्थना करते हैं। तो ये प्रेम की बात नहीं। अब प्रेम हमें नहीं प्राप्त हुआ तो हमें नहीं प्राप्त हुआ तो हम समझ भी नहीं सकते प्रेम को क्या है। लेकिन जो प्राप्त हुआ, हमें दृष्टि प्राप्त हुई, जिन्होंने हमें दृष्टि प्रदान की, तो प्रभुपाद ने हमें दृष्टि प्रदान की कि हम किस दृष्टि से देखें कि संसार क्या है, हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ जाना है। तो वो लक्ष्य जो है हमारा, अगर जो है वो दृष्टि अगर हमें दी है, तो जिन्होंने हमें दृष्टि दी, चक्षु दान दिलोई, जिन्होंने हमें वो चक्षु दिया, नेत्र दिया, जन्म जन्म प्रभु से हम जन्म जन्म उनकी सेवा करें। तो हमारी ये भी है कि हम प्रभुपाद के आंदोलन में ही जन्म जन्म क्या रहें। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी रक्षा है, नहीं तो क्या होगा, है ना। तो आप जो है एकदम से प्रेम के धरातल पर मान लो उठ के जाना चाहते हैं, और आपकी योग्यता है नहीं और भक्तों का अपराध करोगे तो और नीचे जाओगे।
तो हम भक्तों के नीचे रहें, हम किसी का अपराध ना करें, किसी भक्त का अपराध ना करें, नाम के 10 अपराधों से बचें। तो आप जो है इसमें भक्तों के साथ में आप जो है बैठे हैं, और ये जो है जो इस्कॉन सोसाइटी है ये जहाज़ की तरह है। इस जहाज़ में आप बैठे हैं तो आपको पता भी नहीं चलता, और वो किनारे की तरफ जा रहा है जहाज़, तो आपको पता नहीं चल रहा, तो आप प्रेम की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, प्रेम की दिशा में आप जा रहे हैं और आपको पता नहीं चलता। तो वो भी है, आप यही कोशिश करोगे जन्म जन्म हम भक्तों की संगति में तो रहें, नहीं तो आप भक्तों की संगति मिलेगी और दृष्टि जो है फिर हमारी क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। जो दृष्टि हमें प्रभुपाद ने दी है वो हमारी दृष्टि जो है बनी रहे, हम जन्म जन्म प्रभुपाद के ही चरणों में रहें। तो हमारी ये प्रार्थना होती है ना। जो प्रचेता लोग हैं साक्षात भगवान के दर्शन कर रहे हैं, तो भी वो क्या कर रहे हैं, यावत्ते माया स्पृष्टा भ्रमाम एह कर्म भी, जब तक हम आपकी माया से जो है अपने कर्मों के अनुसार भ्रमण कर रहे हैं, जन्म जन्म में जन्म जन्मांतर हमारे जो है होते रहेंगे, तो तावत भवत प्रसंगानाम संघर्षयान्नो भवे भवे, तब तक आपके चरणों में आसक्त, आपके चरणों की सेवा में आसक्त जो भक्त हैं उनका हमें संग मिलता रहे जन्म जन्म। हम प्रेम के धरातल पर ना पहुंच पाए और ना हम सोच सकते हैं कि भाई हम पहुंच पाएंगे, लेकिन जन्म जन्म हम जो है भक्तों की संगति में बने रहें, ये कितनी बड़ी रक्षा है। इस नौका में तो आप रहें, कम से कम साधु संग की नौका में रहें, तो समुद्र के ऊपर तो हैं आप, हालांकि समुद्र के बीच में हैं, लेकिन तो भी आप कितने सुरक्षित हैं कि नौका में बैठे हैं तो समुद्र के ऊपर हैं, और समुद्र का वो कष्ट जो है, जो डूब रहा आदमी समुद्र में, उससे आप कितने सुरक्षित हैं। बाकी लोग डूब रहे हैं समुद्र में और आप नौका में बैठे हैं, तो कितने सुरक्षित हैं आप। तो साधु संघ की नौका में हम बने रहें जन्म जन्म, तो कितनी बड़ी रक्षा है। तो आप आगे बढ़ने की चिंता ना करके आप सोचिए कि आप नीचे ना गिरें। आगे बढ़ने की चिंता में हम भक्तों का संग छोड़ देते हैं और नौका से हम जो है उछलते हैं और कहाँ जाते हैं, समुद्र में ब्लूप। ब्लूप तो प्रभुपाद ने अंग्रेजी शब्द ब्लूप जो दिया है, अंग्रेजी का शब्द ये नया शब्द दिया ब्लूप, कि वो ब्लूप हो गया, ही ब्लूप्ड। ब्लूप जब कोई चीज़ समुद्र में आप डालते हैं पत्थर है तो ब्लूप आवाज़ होती है, ब्लूप की आवाज़ होती है और फिर डूब गया, तो ब्लूप शब्द है। तो आप ब्लूप मत होइए इस चक्कर में कि हमें भगवान का प्रेम प्राप्त हो जाए और भक्तों का संग छोड़ करके और जो है आगे बढ़ते हैं और इनके सिर में जो है पैर रखते हैं, सिर में पैर रख करके आप ऊपर बढ़ने चाहते हैं, तो आप नीचे रहे। जो भक्त जो है मतलब भक्ति में लगे हैं, आप उनके चरणों में रहो, बने रहो, तो उसमें आप सुरक्षित हैं और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कैसे ऊपर उठ रहे हैं। हम जन्म जन्म प्रभु से हम जन्म जन्म जो है उनकी जो है सेवा में रहें। तो जब प्रेम प्राप्त होगा तो आपको पता चलेगा कि हाँ प्रेम प्राप्त हो गया, लेकिन हमेशा अपने को आप नीचे ही समझिए कि हम जो है हम बीच में किसी को नहीं चाहते, हम तो सीधे कृष्ण का जो है हमें प्रेम प्राप्त हो गया, वो गलत है। कृष्ण ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि आप आमने सामने कृष्ण के साथ रहेंगे और आप भूल जाएंगे, तो कृष्ण भुला देंगे तो अलग बात है, लेकिन आप भुलाना चाहते हैं भक्तों को, वो फिर जो है आपका अपराध बन जाता है कि अपने भक्तों को आप भुलाना चाहते हैं। भगवान भुला देते हैं, भगवान योग माया के द्वारा वो भक्त जो है भगवान को भी भूल जाता है कि ये भगवान है, वो अपना मित्र समझता है, पुत्र समझता है, भगवान को भी भूल जाता है ना। तो भक्तों को भी भूल गया और भगवान को भी भूल गया और भगवान उसको मिल गए है ना, तो अपना पुत्र समझ रहा है और वही मित्र समझ, अपने जैसा या अपने से छोटा कृष्ण आश्रित हैं तो ऐसे समझ रहा है। तो भगवान की योग माया है, वो ज्ञान को ढकती है तो अलग बात है। लेकिन आप चाहें कि नहीं हम जो है अब इन भक्तों से जो है ऊपर उठ करके हम सीधे भगवान से अब मिलेंगे, तो भगवान स्वीकार नहीं करते।
अपनी तरफ से हम जो है कभी भी ऐसा ना सोचें। प्रहलाद महाराज नरसिंह भगवान के सामने भी मतलब दर्शन कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं, तो नारद जी की याद कर रहे हैं। नारद जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ। नारद जी ने जब माता का याद होके घर में थे तो नारद जी ज्ञान दिया प्रहलाद जी को, तो नारद जी को मैं कैसे भूल सकता हूँ, उनको याद है। तो जब तक आपको याद है तो आप मत सोचिए कि भाई मैं जो है सबको भुला करके और मैं जो है भगवान से प्रेम करूँगा। तो प्रेम करने की जो है कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। भगवान आपसे प्रेम करेंगे और आप भक्तों के साथ में अगर अच्छे व्यवहार में रहेंगे, भगवान स्वयं आपके पास आएंगे, भगवान आपसे मिलेंगे। अभी जो गोपियाँ हैं, तो ब्रज में गोपियाँ हैं, ये अपना काम करती हैं और कृष्ण उनको छेड़ते हैं। अब कृष्ण उनको स्वयं छेड़ रहे हैं, है ना, तो कृष्ण ही मतलब हाँ उनको प्राप्त हो गए, कृष्ण उनको प्राप्त हो गए, है ना, उन्होंने थोड़ी कोशिश की। तो भक्ति सिद्धांत सत्य ठाकुर ये कहा जाते कि कृष्ण का दर्शन करने की कोशिश मत करो, इस प्रकार से कार्य करो कि कृष्ण तुम्हें देखेंगे। तुम कृष्ण को देखने की कोशिश मत करो, बल्कि कृष्ण ही तुम्हें देखेंगे। तो कृष्ण की प्राप्ति होती है तो हमें पता भी नहीं चलता कि कृष्ण प्राप्त हो गए। वो अपना पुत्र समझ रहा है, कोई अपना मित्र समझ रहा है, तो योग माया के द्वारा ढक जाता है, तो उसमें कोई दोष नहीं होता। लेकिन हम जो है अगर सोचते हैं कि नहीं अब हम तो कृष्ण के सखा बन गए, अब ये सब जो है हमारे ये सब बेकार है, कचड़ा, इन भक्तों को कचड़ा समझ करके अब मैं तो जो है कृष्ण का वो हो गया हूँ, डायरेक्ट कृष्ण से जुड़ गया या फिर जुड़ना है मुझे, इन सबको कचड़ा मान करके मुझे जुड़ना है, तो वो जो है क्या है, फिर आप क्या होगा, पतन होगा। ये गिरने के लक्षण, ठीक है ना। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आप सभी के लिए एक सूचना हमेशा दी जाती है, ये देखिए प्रभु जी के द्वारा एक बहुत ही विशेष पुस्तक लिखी गई है 2 खंडों में, जिसका नाम है महोबा में कृष्ण अवतार। इसमें भविष्य पुराण से कथा है, भविष्य पुराण से सूचना मिलती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु से 329 साल पहले खुद कृष्ण आह्लाद उदय सिंह के रूप में आए थे और बलराम जी आह्लाद के रूप में आए थे। तो इसमें और 5 पांडवों की भी कथा है, वो किस किस रूप में आए थे। और सभी प्रभु जी ने बहुत सर्च करके भी सबका डे, वार और महीना और सन सब कुछ इसमें डाला है। तो ये बहुत ही सुंदर पुस्तक है। इसमें राधा रानी की भी कथा है बहुत सुंदर, पुष्पवती के रूप में। तो आप सब ये पुस्तक अगर लेना चाहें तो विभू के सब प्रभु को बता दीजिएगा, हम ले आएंगे, ठीक है। ये 2 खंडों में है, 300 रुपए का है। ये बहुत सुंदर कथा है, जरूरी पढ़ना चाहिए। दूसरा ये श्रीमद् भगवत गीता कथा रूप, जो कि बहुत ही विख्यात है। ये 22 खंडों में है। तो पहला अध्याय है, तो सारे खंड भी मिल सकते हैं। अगर किसी को भी चाहिए तो 2000 रुपए का सेट है पूरा, और अगर एक बुक्स चाहिए तो एक बुक्स भी ले सकते हैं, ठीक है। अभी किसी को चाहिए? ये भगवत गीता का कथा रूप है। इसमें एक एक श्लोकों की व्याख्या बड़ी सुंदर तरीके से की है। और जो भगवान बताना चाह रहे, प्रभुपाद के पास उतना समय नहीं था, तो बहुत कुछ कार्य करना था। प्रभुपाद कई कार्य प्रभु जी ने किया है। भगवत गीता में कितना रस है और कितने रहस्य, वो सब आसानी से प्रभु जी ने मतलब हर किसी के लिए उपलब्ध कराए। और ये उपलब्ध किस तरह से, प्रभु जी की तपस्या से। इन सब ग्रंथों को लिखते समय कभी कभी ऐसा भी होता था कि आधे घंटे ही प्रभु जी सोते थे। तो अगर आप प्रभु जी से विशेष प्रभु जी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं तो पुस्तकों में
ये इस्कॉन दिल्ली में अगर जाएंगे तो वहां से भी मिल जाएंगे सब। हरे कृष्ण। सभी के पास होनी चाहिए पुस्तक। इस जीवन में इसका लाभ प्राप्त करना चाहिए कि भगवत गीता भी कुछ ऐसी चीज है जो भगवान के संबंध का ज्ञान है। सब बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है प्रभु जी की, अब सबके पास होनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने बताया बहुत सुंदर। एक्चुअली पिछले साल हम ग्रंथ मैराथन के लिए गए थे प्रभु जी, तो लगभग 3 महीने हम डिस्ट्रीब्यूशन किया भगवत गीता। तो कुछ हमें एक्चुअली गिफ्ट्स के रूप में लास्ट में ना हमें 2500 का वो मिलता है वाउचर कि आप इससे कुछ भी खरीदे। तो लास्ट ईयर हमारी एक्चुअली प्रभु जी मैं रोज रात में 15 मिनट की भगवत गीता की क्लास लेता हूँ। तो मैं बहुत सारे रिसर्च किया, मैंने राधे श्याम प्रभु जी का सुना, फिर चक्रवर्ती प्रभु जी हैं जो जूहू में, उनका भी सुना, बहुत जगह सुना, लेकिन समझ में नहीं आता। तब मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली ना ये कथा रूप में है करके। फिर मैंने वो कार्ड लेकर के हमने बजा के पूरा का पूरा सेट ही लिया था। ये बहुत सुंदर है सच में। इसे एक्चुअली पर डे हम हर एक दिन में ना एक श्लोक ही लेते हैं, और श्लोक में एक श्लोक में छोटा सा कंटेंट है, कितना ही बताएंगे। इन प्रभु जी का जब बुक्स पढ़े तो मतलब भाई साहब एकदम बिल्कुल गदगद हो गया। मतलब यही चीज हमें चाहिए था। तो बहुत सुंदर है, आप लोग भी ले। ये जो विशेष रूप से श्री भगवान ने कहा, और महोबा में श्री कृष्ण अवतार, ये भी एक बार अमुकले प्रभु जी बता रहे थे कि बहुत सारी भगवान की लीलाएं हैं, और क्योंकि भगवान की लीलाएं हमेशा होती रहती है, लेकिन कुछ लीलाएं ऐसी है ना जो अप्रकट है और जिनके ऊपर किसी ने फोकस नहीं किया। तो प्रभु जी ने इसमें आल्हा उदल करके, हमने बहुत कथाएं सुनी है बचपन से, लेकिन वो पता ही नहीं कि वही कृष्ण बलराम है। तो प्रभु जी ने भी बताया कि कैसे बुंदेलखंड के विशेष क्षेत्र महोबा में भगवान आए, और उसमें बहुत विस्तृत रूप से एक एक डिटेलिंग्स है। भविष्य पुराण से आई थिंक है ना प्रभु जी, भविष्य पुराण में लगभग 3000 लगभग श्लोक है, और वहां से निकाल करके कितने सुंदर तरह से एक्सप्लेन किया। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप ये पढ़ें, बिल्कुल स्टोरी फॉर्म में आप। तो थैंक यू सो मच टू दिस गीतामित्र प्रभु जी फॉर वंडरफुल लेक्चर, हमें अनुग्रहित करने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए, और बहुत सुंदर तरीके से आज इस को बताने के लिए। तो प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग लाउडली हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस गीतामित्र प्रभु की जय, जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रभु जी ने जब इसको लिखना शुरू किया था